चलो ये देखो, सो लास्ट टाइम मिडलवेयर्स, ऑथ मिडलवेयर, अभी इसमें कोई काम नहीं हो रखा, ठीक है। हमने करंट ऑपरेशन तो कर लिया, वो तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब बारी आती है सिक्योरिटी, वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नॉर्मली कोड तो कोई भी चला लेगा, असली चीज आती है सिक्योरिटी की, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले bcrypt जो हमने लगाया था, एक बार देखने तो कहाँ है, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, सेव, ये रहा, हैश पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड, कॉन्फ़िग कहाँ है, कॉन्फ़िगरेशन यूटिल, मेथड का नाम क्या है हैश, और दूसरा क्या है कंपेयर पासवर्ड, इसमें कंपेयर मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार कोड बना लेता हूँ, फिर बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। अब मेरे को एक लॉगिन वाला चाहिए, लॉगिन वाले के लिए दो मिनट, हमने एक बनाया था ना, कहाँ गया, गेट यूजर बाय ईमेल, गेट ऑल यूजर्स, गेट यूजर बाय आईडी, गेट यूजर बाय ईमेल। इसको हम क्या दे रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन वगैरह दे रहे हैं। ये जो राउटर है, क्या नाम था इसका, पोस्ट ऑथ लॉगिन, ईमेल निकाला, पासवर्ड निकाला, ठीक है, पेस्ट। अभी इसको चेंज करेंगे, इसको एसिंक्रोनस बनाओ, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसके अंदर से हम क्या, एक मिनट, यहाँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम दे रखा है, हाँ ये पैरम वाला था, ये अलग था, कोई नहीं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इसमें से ईमेल निकालो, पासवर्ड निकालो। पासवर्ड निकालने के बाद सबसे पहले चीज यूज़र को इंपोर्ट मारो, ठीक है। यूज़र को इंपोर्ट मारने के बाद फाइंड वन यूजिंग ईमेल, यूज़र निकल के आ जाएगा। अगर यूज़र नहीं हुआ तो उसको पहली बात तो अकाउंट डजंट एग्जिस्ट, भाई देखो कोई भी अंदर लॉगिन करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहली चीज ये देखो ना कि क्या अकाउंट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर ईमेल से डेटा फेच होके आ जा रहा है तो उसका मतलब अकाउंट है, तो आगे का काम करना फिर ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। लेकिन अगर है ही नहीं तो अकाउंट डजंट एग्जिस्ट। अब आगे का काम, कंपेयर पासवर्ड, ये मेथड कहाँ से आ रहा है, यूटिल से। कहाँ से आ रहा है ये, यूटिल से। यूटिल्स के अंदर से हैश, ये वाला, ठीक है। bcrypt डॉट कंपेयर प्लेन पासवर्ड कॉमा हैश पासवर्ड। जो प्लेन पासवर्ड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा 1 2 3 4, और इसकी कंपैरिजन होगी कुछ ऐसा $2B या जो भी है, इस तरीके का कुछ होगा। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होनी चाहिए। आप डायरेक्टली इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते,
आपको अगर कंपैरिजन करना है हैश्ड पासवर्ड और यूजर ने जो पासवर्ड दिया है, तो ये bcrypt वाली लाइब्रेरी ही यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या किया यहाँ पे, अवेट कंपेयर पासवर्ड कॉमा यूजर डॉट इवेंट, ओरिजिनल पासवर्ड और जो डेटाबेस से यूजर निकल के आया है उसका पासवर्ड, ठीक है, वो दोनों कंपेयर होगा। अगर पासवर्ड वैलिड है तो ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो यहां से रिटर्न कर देंगे 401, मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस। स्टेटस कोड क्या होता है? 401 मतलब अनऑथराइज्ड, ठीक है, इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब अगर पासवर्ड सही है तो हमें क्या करना है, अब हमें जनरेट करना है एक टोकन, कॉन्स्ट जनरेट टोकन इक्वल टू एक एसिंक्रोनस फंक्शन विच इज एक्सेप्टिंग यूजर डेटा, विच इज ऑल्सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट क्लेम्स, ठीक है। ये यूजर ही लिख लो, इसके अंदर यूजर आएगा, फिर यहाँ से टोकन जनरेट होना चाहिए, जो भी होगा अभी देखेंगे बाद में, ठीक है। अगर पासवर्ड वैलिड है तो यहाँ से कौन सा मेथड कॉल करो, जनरेट टोकन, और इसको एक्सपोर्ट मार दो। एक मिनट, ऑथ रिक्वेस्ट जहाँ यूज की होगी वहां पे भी एक चीज देखनी पड़ेगी। चलो अभी इसको देख लेंगे, ठीक है। ऑथ मिडलवेयर और सिंगल वैल्यू एक्सपोर्ट नहीं करनी, ऑथ मिडलवेयर कॉमा जनरेट टोकन, और इसको यूज किया था हमने कहाँ पे, यूजर कंट्रोल नहीं, राउटर में, कहाँ गया ये, इसका नाम चेंज हो गया, ऑथ मिडलवेयर, यहाँ पर भी ऑथ मिडलवेयर, परफेक्ट, ठीक है, नाम चेंज कर दिया अभी। इंडेक्स पे भी यूज किया था क्या हमने, सर्वर पर, ऑथ मिडलवेयर, यहाँ पे भी ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। लेट्स सी, सो हमें वो टोकन जनरेट करके दे देगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट करो, टोकन जो जनरेट होके आया ये भेज दो किसके पास, यूजर के पास, परफेक्ट, बढ़िया, कोई भी दिक्कत आई, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या लिखवाना है अगर कोई दिक्कत आई, जो भी मैसेज है वो लिखवा दो, एरर डॉट मैसेज, बढ़िया, क्लियर। लेट्स सी, यहां तक तो काम हो जाएगा लॉगिन के लिए, ठीक है। अब मैंने ये टोकन जनरेशन क्या कर रखा है वो देखते हैं, ठीक है। हम जो देखने वाले हैं सिक्योरिटी के लिए वो देखने वाले हैं JWT, क्या बोलते हैं इसे, जेसन वेब टोकन, JWT, जेसन वेब टोकन। अब देखो इसका फायदा क्या होता है। सबसे पहली चीज, मान लो एक यूजर है और
हमारी एपीआई है, यूजर है, हमारी एपीआई है। हमारे पास मान लो 100 एपीआई है, ठीक है। और जो 100 एपीआईज है, मान लो ऐड हो गया, डिलीट हो गया, अलग अलग एपीआईज है, ठीक है। उनमें से हम मान लेते हैं कि 50 एपीआई प्रोटेक्टेड है, कि यूजर बिना लॉगिन किए उन्हें एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कोई यूजर आया, उसने चलो फर्स्ट टाइम लॉगिन किया, फिर लॉगिन करने के बाद उसने उस एपीआई को एक्सेस किया, ठीक है, पहली बार। फिर जब अगली बार आ रहा है तो फिर से वो बंदा लॉगिन करे, फिर उस एपीआई को एक्सेस करे? नहीं, ठीक है। अगर यही लॉगिन होने वाला प्रोसेस हर एक एपीआई कॉल के लिए बार बार चलने लग गया, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर 100 बार अगर ये एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार उसे लॉगिन करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ये गलत चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जो लॉगिन और ऑथेंटिकेट होगा वो बार बार डेटाबेस को हिट कर रहा है, हमें बार बार डेटाबेस पे हिट नहीं करवाना, ठीक है। तो अब मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया JWT का, ठीक है। अब एक बात बताओ, रियल लाइफ में मान लो आप लोग ड्यूकेट से पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने ड्यूकेट से पढ़ा, इस चीज का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, मिलेगा। उस पे क्या लगा होता है? मोहर लगी होती है, सिग्नेचर लगा होता है कि भाई आपने ड्यूकेट से पढ़ा है, और आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने ये वाला कोर्स किया है, और यहाँ पे मोहर और साइन सिग्नेचर होता है, और आपका एक नंबर होता है, ठीक है। अब अगर किसी को बार बार ये चीज ऑथेंटिकेट करनी है कि आप जो है क्या ड्यूकेट से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो आप उसे क्या दिखाओगे? अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो भी बंदा ये ऑथेंटिकेट करना चाह रहा है कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ड्यूकेट से, आपका सर्टिफिकेट देखते ही वो समझ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, अब उसे बार बार ऐसा नहीं है कि पता करने के लिए आपके सेंटर में आना पड़ रहा है, वो सर्टिफिकेट से ही समझ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऐसे ही सेम केस होता है JWT का, JSON वेब टोकन का। जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करे, हम उसको एक टोकन जनरेट करके देंगे। क्या जनरेट करके देंगे? टोकन, ठीक है। तो जो टोकन होता है, अब वही टोकन यूजर बार बार लेके आना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, हर काम के लिए उसे बार बार वो टोकन दिखाना चाहिए, ठीक है। चाहे ऐड कर रहा है, डिलीट कर रहा है, कोई भी काम, ठीक है। अब वो टोकन होने से ये होगा कि सिर्फ लॉगिन के समय ही वो डेटाबेस पे हिट कर रहा है, बस लॉगिन हो जाने के बाद हम उसको एक टोकन दे रहे हैं, एक वैलिड टोकन दे रहे हैं, और वो टोकन जो क्लाइंट है वो कहीं भी स्टोर करके रख सकता है, चाहे आप लोकल स्टोरेज में स्टोर करो, कुकीज़ में स्टोर करो, और कहीं पर भी, लेकिन कुकीज़ ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। सो कुकीज़ में स्टोर करके रख लेता है, और जब जब कोई यूज़र सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है तो उसे वो टोकन लेके आना चाहिए, और वो टोकन से ही हम उसको वैलिडेट करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है, कि क्या ये टोकन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। वो चीज़ हम वेरीफाई करेंगे उसके सिग्नेचर से, जिसके लिए डेटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से हमने बार बार डेटाबेस पे हिट पड़ने से बचा लिया, और रियल लाइफ में यही चीज़ फॉलो की जाती है, JWT, JSON वेब टोकन, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग कभी जेमिनाई या ChatGPT वगैरह पे जाते हो API वगैरह क्रेडिट लेने के लिए, तो वो आपको क्या देता है? की देता है। क्या देता है? की देता है, ठीक है। वही की समझ लो आपका JWT टोकन है, ठीक है। चलो,
मान लो ये लाइब्रेरी है, क्या नाम है, क्लाउडनरी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या मान लो चैट जीपीटी ले लो, चैट जीपीटी है, इसकी एपीआई की चाहिए, तो चैट जीपीटी का ऑफिशियल इस पे नहीं जाओ, platform.openai.com/API keys, तो मैंने चैट जीपीटी से ये टोकन ले रखा है, ठीक है। अब मैं अगर चैट जीपीटी से कोई भी कम्युनिकेशन करूंगा तो मेरे को ये टोकन दिखाना पड़ेगा बार बार उसे, ठीक है, ये रूल है, क्लियर, ठीक है। ध्यान रखो JWT कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। JWT से कोई भी डेटा निकाल सकता है आराम से, ठीक है, बट उसकी ऑथेंटिसिटी वो नहीं चेक कर पाएगा, ठीक है। अगर कोई भी यूजर है, मान लो रियल लाइफ में कोई सरकारी गवर्नमेंट जो है ऑफिस है, ठीक है, अब हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाता है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाते हो उस पर मोहर होता है, साइन होती है। अगर उस चीज में कोई यूजर जो है वैलिडेट करते समय फेल हो गया, ठीक है, तो क्या वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड होगा? नहीं। ऐसे तो मेरा मन चाहता मैं तो भाई कितने ही डॉक्यूमेंट छाप दूं, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी जो है उस सिग्नेचर से डिफाइन की जाती है। यहां पर भी वही चीज है। मान लो ये टोकन है, ये क्या है, टोकन है। एक काम करते हैं, JWT इनकोडर पे आते हैं। यहां पे मैं लिख रहा हूं, ये देखो JWT इनकोडर, वेबसाइट का नाम jwt.io, इसमें अपना नाम डाल रहा हूं अमन तिवारी, ठीक है, एडमिन हूं, हाँ जी, चलो कोई भी डेटा डाल सकते हो, मैंने ये 2 डेटा डाला है, ठीक है। सीक्रेट की अपनी बना रहा हूं अमन तिवारी 8861, ये मेरी की है, मैंने बनाई है, और इसे मान लो मेरे को पता है इस की से ये टोकन जनरेट हुआ है, ठीक है। ये डेटा पड़ा है, ये की पड़ी है, हाँ, टोकन भी चेंज हुआ है, तो इस डेटा के हिसाब से ये टोकन दिया है, और टोकन बोल रहा, सॉरी, की दिया है, तो ये टोकन जनरेट हुआ। इसे कॉपी करो, अब आ जाओ JWT डिकोडर पे, यही टोकन मैंने उठा के यहाँ डाल दिया, ठीक है, देखो डेटा निकल के आ गया, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, टोकन से डेटा कोई भी निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो डेटा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, वो किस चीज से डिफाइन होगा, सिग्नेचर से, सिग्नेचर वेरिफिकेशन से। अगर सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल हुई तो इसका मतलब जो है ये डेटा वैलिड नहीं है, ठीक है। अब कोई भी आदमी जो होगा, अगर आपकी की उसे पता ही नहीं है तो क्या सिग्नेचर वेरीफाई हो पाएगा? नहीं। और अगर मैंने अपनी की डाल दी, सॉरी, तो इसका मतलब ये डेटा ऑथेंटिकेटेड है, बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से JWT में काम होता है, वैलिड JWT, सिग्नेचर वेरीफाइड, ठीक है। लेकिन अभी तो ये वेबसाइट पे हो रखा है,
हमें वेबसाइट पे नहीं करना, हमें अपने उसमें चाहिए बैकएंड। ठीक है, तो इस चीज़ को करना पड़ेगा। तो ये काम कैसे किया जा सकता है, कोई आइडिया? लाइब्रेरीज Node.js, नोड जेसन वेब टोकन, जोस, AWS, JWT वेरीफाई, ये किसके थ्रू है? ऑथ ओ, बहुत ही रेपुटेटेड वो है, क्या नाम है, क्या बोल सकते हैं, कंपनी है। ठीक है, तो ये हम ये वाला उठा रहे हैं। ठीक है, npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन, बस कॉपी यहाँ हो, ठीक है। एक न्यू टर्मिनल खोलो, इंस्टॉल करो लाइब्रेरी जेसन वेब टोकन, हो गया इंस्टॉल, इंस्टॉल हो गया। अब अगला काम, टोकन जनरेट करने के लिए चाहिए लॉजिक। ठीक है, तो चलो देखते हैं टोकन जनरेट करने के लिए ना, सबसे पहला काम, वैसे बता तो सही रहा है बिल्कुल, आईडी, ईमेल और रोल। क्या हमने यूजर के अंदर रोल रखा था? मॉडल कहाँ है? नहीं रखा। ठीक है, एनएम का मतलब होता है सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, चलो सो आईडी अंडरस्कोर आईडी जो कि मोंगोडीबी से मिलेगी, ईमेल और रोल, तीन चीज आएगा पेलोड, पेलोड मतलब डेटा। ठीक है, अब अगला काम, env में जाओ, यहाँ JWT अंडरस्कोर JWT सीक्रेट। ठीक है, और ये कभी किसी को शेयर मत करना, env फाइल या उसके अंदर का डेटा। ठीक है, वरना किसी के हाथ में लग गया तो गए आप। तो JWT ये वाली जो लाइब्रेरी है ये आएगी कहाँ से, सॉरी, रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, और इसको डालना है किसमें? JWT। ठीक है, चलो JWT.sign, पेलोड का मतलब डेटा, process.env.jwt अंडरस्कोर सीक्रेट। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन दिया गया है एक्सपायर्स इन 1 आवर, तो जैसे ही 1 घंटे हो जाएंगे ये एक्सपायर हो जाएगा टोकन, तो उसे दोबारा लॉगिन करके नया टोकन लेना पड़ेगा। ठीक है, टाइमर आप और भी बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, आपकी मर्जी है। टोकन, जो भी टोकन आया यहाँ से हम क्या करेंगे? रिटर्न। ठीक है, फिर जो टोकन आया वो किसको दे दिया गया? यूजर को। ठीक है, तो टोकन तो दे दिया गया लॉगिन करके, अब आगे का जो है करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या करना है वो देखो, मैंने लास्ट टाइम एक लॉजिक लगाया था, याद है?
जो यूजर का राउटर है, मैंने बोला ये जितने भी राउट्स हैं इन सब को पहले कौन सा मिडलवेयर से होके गुजरना पड़ेगा? ऑथ मिडलवेयर। ठीक है, ये सारे प्रोटेक्टेड है। तो अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी आएगा मेरी एपीआई को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, बिना ऑथेंटिकेशन को पास किए आगे नहीं जाना चाहिए। ऑथेंटिकेशन पास करने का सबसे पहला मतलब क्या है कि उसको उसके पास क्या होना चाहिए? एक ऑथराइजेशन हेडर होना चाहिए। क्या हेडर होना चाहिए? ऑथराइजेशन हेडर होना चाहिए। क्लियर? फिर उस ऑथराइजेशन हेडर के अंदर जो है एक वो होना चाहिए JW क्या बोलते हैं, बियरर टोकन। ठीक है, आ रहा हूं, उसको बता रहा हूं क्या है। सुनो, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऑथराइजेशन हेडर को निकालेगा। हम ऑथराइजेशन हेडर यहां डालेंगे। अगर ऑथराइजेशन हेडर नहीं हुआ तो 401 अनऑथराइज्ड। ठीक है, हमने उसको बोल दिया कि भाई टोकन दो। ठीक है, अगला, अगर किसी के ने ऑथराइजेशन हेडर दे रखा है तो ऑथराइजेशन हेडर में क्या होता है? जो डेटा होता है वो होता है कुछ ऐसा, बियरर स्पेस जो भी हमारा टोकन है वो बियरर स्पेस टोकन। तो हमने एक मेथड यूज कर लिया जिसका नाम क्या है? स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा? स्ट्रिंग को तोड़ेगा। किस हिसाब से तोड़ेगा? स्पेस के हिसाब से। ठीक है, और वंथ इंडेक्स पे जो भी है वो निकाल लेगा। वंथ इंडेक्स पे क्या होगा हमारा? टोकन। हाँ, तो बियरर स्पेस हट के आगे का जो टोकन है वो उठा लिया। अगर टोकन नहीं हुआ, ठीक है, एक गलती कर दी छोटी सी, काइंडली प्रोवाइड ऑथराइजेशन हेडर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे में अगर उसके पास टोकन नहीं हुआ तब अनऑथराइज्ड बोल के उससे बोलो काइंडली प्रोवाइड। ठीक है, टोकन। ठीक है, अब चलो मान लो किसी ने प्रोवाइड कर दिया, किसी ने प्रोवाइड कर दिया टोकन। ठीक है, अब क्या वो टोकन ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है? चेक करना पड़ेगा। तो अब अगली बारी आती है JWT.verify टोकन। और वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सीक्रेट की। जो JWT की सीक्रेट की है वो चाहिए होगी। तो जो ये लाइब्रेरी है JWT वाली, या उसको वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाइड है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड है बिल्कुल, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोकन है उसको डिकोड करके दे देगा। ठीक है, फिर हम रिक्वेस्ट के अंदर वो टोकन जो डिकोडेड डेटा है वो डाल देंगे। ठीक है, डिकोडेड टोकन का मतलब ये है ना कि यहाँ पे डेटा आएगा, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जो ईमेल है वो आएगी, और क्या डेटा डालने के लिए बोला था हमने? आईडी और रोल, 3 चीज थी। तो वो डिकोड होके आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी डेटा डिकोड होके आया है उसको मैं स्टोर कर सकता हूँ रिक्वेस्ट के अंदर। कहाँ स्टोर कर सकता हूँ? रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, आप चाहो तो कहीं और भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन अभी हमने रिक्वेस्ट पे ही स्टोर किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसको आगे बढ़ने दो। अगर डिकोड होके आ गया तो उसे आगे बढ़ने दो। ठीक है, अगर डिकोड होके नहीं आया तब उसे यहां से क्या किया जा रहा है? रिटर्न। बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका JWT का काम हो जाएगा। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। चलो,
बियरर, देखो बियरर टोकन जो होता है ना उसका नाम है, और ये चीज फिक्स होती है, बियरर लिखना ही पड़ता है, ठीक है। टोकन भी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो बियरर टोकन, ठीक है, इसका नाम है। तो जरा ये देखो, ये आप लोगों की है पूरी API v1 यूजर्स वगैरह। अगर मैं गेट कर रहा हूं सारे यूजर का डेटा, क्या आ गया? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। हमने क्या रजिस्ट्रेशन को वो किया था, क्या बोलते हैं, वाइट लिस्ट किया था। यूजर का राउटर कहाँ है? ये रहा। हाँ, हमने वाइट लिस्ट कर रखा है ऐड यूजर को, ठीक है। तो अब इसके लिए कोई टोकन फोकन नहीं चाहिए, ठीक है। तो पोस्ट बॉडी, ठीक है, एक काम करो, ऋतु पासवर्ड कॉमा रोल, अगर नहीं भी दूंगा तो बाय डिफॉल्ट रोल यूजर ही है, दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोंगोडीबी में आ जाओ एक बार, मोंगोडीबी कंपास कहाँ गया? ये सब खत्म, ठीक है। परफेक्ट, नाम, ईमेल, रोल और आईडी, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिल गई। आ जाओ जरा, 10 रुपये ना वो आपको भी दे देगा कोई ठीक। देखो, आईडी अंडरस्कोर आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, पासवर्ड हैश है, और रोल, रोल अंडरस्कोर यूजर, ठीक है। चलो, तो यूजर जो है क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। और ये चीज होना भी चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को लॉगिन करने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ परमजीत बताइए। वाइट लिस्ट कैसे करते हैं? ओके, सुनो, जो राउटर आपने बनाया था उसमें जो यूज कर रहे हैं मिडलवेयर को, उसकी पोजीशन बता रही है कि हमने किस किस को अलाउ कर रखा है, किसको नहीं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ऐड वाले के नीचे लगा रखा है, तो इसका मतलब इसके नीचे जो भी राउट्स हैं, ठीक है, वो सारे प्रोटेक्टेड हो गए, उन सब से पहले ये वाला चलेगा, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है, यूज करने का ऑर्डर बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब लॉगिन करना है। 5 मिनट रुक जाओ, बस आ रहा हूं। http://localhost:5000 API v1, क्या बनाया था, एक मिनट देखना पड़ेगा। और लॉगिन, इसके पहले
API v1 नहीं लगा रखा। लॉगिन बॉडी में 2 चीज डालनी है हमें। सबसे पहले ईमेल। ईमेल क्या था? रितु, एक काम करो, गलत ईमेल डालो, ठीक है? पासवर्ड भी गलत डालो। सेंड। क्या बोल रहा है? नॉट फाउंड। इसमें कुछ और भी वे है क्या ये वाइट लिस्ट करने का, या सिर्फ पोजीशन पे ही टोटल डिपेंडेंट है? नहीं, पोजीशन से ही करते हैं। चलो, तो एरर तो आ रहा है, लेकिन ये HTML डॉक्यूमेंट क्यों आ रहा है? आना तो चाहिए वो, क्या नाम है, जेसन। ऑथ राउटर यही है ना, ऑथ राउटर डॉट पोस्ट। कोई भी इस पे करेगा तो जेसन में ही तो भेजा डेटा। सर्वर कहाँ है? ये रहा। यूज कहाँ किया है मैंने वो ऑथ वाला राउटर? ऑथ राउटर यूज ही नहीं किया गया, ठीक है? वो दिक्कत है। नहीं किया। ये भी नहीं दे रहा। डायरेक्ट ऑथ राउटर को यूज कर लो, ठीक है? तो ऑथ राउटर में अब हो जाएगा। दोबारा लो, क्या बोल रहा है? हाँ, अकाउंट डजंट, क्योंकि ऐसी जीमेल आईडी है ही नहीं, ठीक है? ritu@gmail.com। पासवर्ड गलत दे रखा है। क्या बोल रहा है? हाँ जी। अगर मान लो मैंने हैश्ड पासवर्ड दे दिया, मान लो किसी तरीके से किसी यूजर को पता चल भी गया पासवर्ड, क्या लॉगिन हो रहा है? अब कोई डेटाबेस से देख के भी लॉगिन नहीं कर पाएगा, ठीक है? अब मैं डाल रहा हूं ओरिजिनल पासवर्ड। टोकन आ गया। इस टोकन को संभाल के रख लो, बहुत काम आएगा। कॉपी, ठीक है? अब गेट ऑल यूजर्स पे आओ, रन करो। अनऑथराइज आ रहा है, बोल रहा है ऑथराइजेशन हेडर नहीं डाल रखा। ऑथराइजेशन, ऑथ टाइप, बियरर टोकन, ठीक है? ऑथेंटिकेशन के देख रहे हो कितने सारे टाइप थे। फिर टोकन, कुछ भी गलत टोकन डाल दिया, ठीक है? इस बार ऑथराइजेशन हेडर दिया है, ये देखो हेडर्स में ऑथराइजेशन हेडर ये दिया है, बियरर स्पेस, ये हमारा टोकन दिया है, लेकिन गलत है, ठीक है? कोई दिक्कत आई? क्या बोल रहा है? JWT malformed at module this at verify, ठीक है? वो बात तो ठीक है, लेकिन एरर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था ना, ऐसे गलत एरर नहीं आने चाहिए थे। वेट,
ऑथ मिडलवेयर कहाँ गया? ओके, हमने यहाँ कहीं ट्राई कैच लगाया ही नहीं, कहीं ट्राई कैच दिख रहा है, तो वो दिक्कत है, तो उसको सही करो। ठीक है, ट्राई कैच लगा दिया। वंस अगेन बहुत बढ़िया। ठीक है, मेलफाउंड मतलब गलत है। ठीक है, उसकी मतलब जो भी है क्या बोलते हैं, जो वो होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो गलत है। ठीक है, चलो अब सही टोकन डाल दें, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, सेंड, आ गया आपका डेटा, सारे यूजर का डेटा आ गया। अभी ये कि आप ही हो इसलिए आपका डेटा है, आईडी है, नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रोल है, हो गया काम। ठीक है, अब जब भी आप किसी दूसरी एपीआई के लिए ये रिक्वेस्ट करोगे, चाहे वो अपडेट हो, डिलीट हो, कोई भी हो, उसके लिए भी आपको बार बार अब टोकन देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो यूजर का वो था ना राउटर, उसमें ये चीज बता दिया है कि इन सारे राउट से पहले ये वाला मिडलवेयर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोटेक्टेड हो, कोई भी बिना आपकी परमिशन के नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये है JWT, जेसन वेब टोकन। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो एक काम करो, यहां तक ट्राई करो, फिर कल और बात करते हैं सिक्योरिटी पे। ठीक है, अभी कोर्स वगैरह सेटअप करना बाकी है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये चीज बाकी है, ये कल करते हैं। ठीक है।